नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम सिविक्स चैप्टर 16 मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चन आंसर जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, पहले कुछ हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू, फिर हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट है, चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? बेटा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों का भी पता होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान ने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं भारतीय संविधान ने नागरिकों को। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाह रही हूँ कि जो सबसे पहले संविधान जब बना था तो मौलिक अधिकार 7 थे। मतलब लोगों को 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन फिर संविधान के संशोधन के तहत उस 7वें मौलिक अधिकार को हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। मतलब किसी और अधिकार में उसे जोड़ दिया गया है। मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति का अधिकार अभी भी लोगों के पास है, लेकिन किसी और अधिकार में उसे जोड़ दिया गया है। तो मौलिक अधिकार अब कितने रह गए? 6। भारतीय संविधान ने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्ति की नजरबंदी न्याय संगत सिद्ध की जाए वरना उसे रिहा कर दिया जाए कहलाता है। क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। व्यक्ति की नजरबंदी न्याय संगत सिद्ध की जाए या फिर उसे रिहा कर दिया जाए। नजरबंदी ऐसी कि कुछ व्यक्ति को क्या होता है कि उसने उस पर अगर शक होता है लोगों को इसने कुछ गलत किया है, तो उसे उसके घर में ही नजरबंद किया जाता है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता, अपने घर में ही रहेगा। या फिर कहीं जेल में नहीं रखते हैं, कहीं ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे मतलब उसके घर में सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन घर के बाहर वो नहीं जा सकता। उसे ही नजरबंदी कहते हैं। ना किसी से वो मिल सकता है, ना कोई उससे मिल सकता है। उसे नजरबंदी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि नजरबंदी न्याय संगत सिद्ध की जाए वरना उसे रिहा कर दिया जाए। यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक यानी कि जो मौलिक अधिकार बच्चों को नहीं, मतलब सभी नागरिकों को भारत में प्राप्त हुआ है, उसका अभिरक्षक यानी कि मौलिक अधिकारों का रक्षा करने वाला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। क्योंकि अगर हमें कोई भी मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा हो तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहां पे हम जा सकते हैं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा कब की? मानव के जो अधिकार होते हैं उनकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब की थी? 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? अभी मैं आपको ऊपर बता रही थी कि संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसे वहां से हटा, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया था। वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा था? 1978 में ये किया गया है। 44 यानी कि 44वें संशोधन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे जरूर आप याद करिएगा। 1748 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किन अधिकारों का वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किन अधिकारों का वर्णन किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है कि कोई हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जैसे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बच्चों को किसी खतरनाक जगह पे हम काम नहीं करवा सकते हैं। वो गलत है, वो भी एक तरह से शोषण है। किसी भी मनुष्य का व्यापार करना, जैसे किसी को बेच देना कहीं ले जाके, किसी को जबरन अपना गुलाम बना के रखना, ये सब शोषण होता है। तो इसके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 7 है, भारतीय संविधान में 10 कर्तव्य कब शामिल किए गए? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो 10 कर्तव्य कब शामिल किए गए थे भारतीय संविधान में? 1976 को। ठीक है, 1976 को भारतीय संविधान में कर्तव्य शामिल किए गए थे, जो 10 कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है 25, 26, 26, 27, 28, इस चारों अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है।
स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हमें अपने देश में कहीं भी घूमने की, कहीं भी व्यापार करने की, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। हम अपने देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके लिए हमें कोई रोक-टोक नहीं है। तो उस अधिकार का वर्णन किया गया है उन अनुच्छेद 25 और 25 से 28 यानी कि 4 अनुच्छेद हैं 25, 26, 27, 28 ये चारों अनुच्छेद में उनका वर्णन है। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है सबसे फर्स्ट मौलिक अधिकारों के महत्व का वर्णन करें। जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका क्या महत्व है? मौलिक अधिकारों का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता, समानता, शैक्षणिक अधिकार ये सारे जो अधिकार हैं अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हमारा बहुमुखी यानी कि हर तरफ से जो विकास होता है वो संभव नहीं है। दूसरा है मौलिक अधिकार लोगों में सुखी एवं स्वतंत्र जीवन जीने की भावना विकसित करते हैं। जो मौलिक अधिकार है हमारे अंदर सुखी और स्वतंत्र जीवन जीने की भावना विकसित करते हैं कि हम ये भावना रख सकते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं और हम सुखी रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार बच्चों, महिलाओं तथा समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की देखरेख करते हैं। जो कमजोर वर्ग है उनके हितों की देखरेख कर सकता है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें भी यही है कि जो बच्चों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करवाया जा सकता। महिलाओं का जो शोषण होता है कि उनको मतलब कि मनुष्य का जो व्यापार होता है वो नहीं हो सकता। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते। तो ये सारे मौलिक अधिकार से हितों की देखरेख करते हैं। चौथा है ये आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है। मौलिक अधिकार क्या है? आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौलिक अधिकार हमें वैसे अधिकार मिले हुए हैं जिससे कि हम सुखी जीवन जी सकते हैं, खुल के जीवन जी सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, जिसमें कि सभी व्यक्ति एक समान है, सभी में भाईचारा रह सकता है मौलिक अधिकार के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने वाले 4 मौलिक कर्तव्य बताएं। अधिकार तो हम देख चुके हैं, अब हमारा कर्तव्य देखिए। 4 मौलिक कर्तव्य जो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करते हैं निम्नलिखित हैं। संविधान मौलिक कर्तव्य क्या-क्या है? संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगण का सम्मान करना। राष्ट्रगान हमें संविधान का पालन करना चाहिए। जो पिछले चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ, संविधान का मतलब होता है कानूनों का लिखित दस्तावेज। संविधान में जो चीजें हैं जो लिखी हुई है उसका हमें पालन करना चाहिए कानून का। और क्या है? राष्ट्र ध्वज जो हमारा झंडा है तिरंगा और राष्ट्रगान उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना। हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए। देश के अंदर तोड़ फोड़, दंगे ये सब नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे हमारे देश का ही नुकसान है। अगर हम दंगे करते हैं, हम कुछ जला देते हैं, कहीं तोड़-फोड़ करते हैं तो नुकसान तो हमारे देश का ही है। हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश से हमें सब कुछ मिला है तो इस देश का नुकसान कभी भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी पॉइंट नंबर 3 है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता यानी कि जो एकता भारत में है उसको बनाए रखना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। संपूर्ण भारत को एक बना के रखना चाहिए। भारत को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए कि हमें हमें अलग देश चाहिए या हमें अलग प्रांत चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अखंड भारत हो, मतलब अखंड भारत का मतलब होता है कि पूरा भारत एक हो। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है उन महान आदर्शों का पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी थी। बेटा उन महान आदर्शों का आज जो हम स्वतंत्र हैं, इतने खुल के जीवन जी रहे हैं, हर सुख सुविधा के साथ जी रहे हैं, वो जो सुख सुविधाएं और जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो उन लोगों के कारण मिले हुए हैं जो कि हमारे देश में हमारे देश को आजाद करने के लिए उनके बलिदानों के कारण हमें ये सब मिला हुआ है। तो हमें उनके बलिदानों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। उन बलिदानियों का भी सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों का भी सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी है। ठीक है? ठीक है, तो राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा में ये भी था कि हमारा राष्ट्र एक है और हम अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए राष्ट्र का बुरा कभी नहीं कर सकते। तो हमें अपने देश का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए मन में कि हम अपने देश का कुछ बुरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिकार और कर्तव्य संतुलन क्यों आवश्यक है? अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्यों आवश्यक है? यहाँ पे मैं लिख देना आप। अधिकार और कर्तव्य में संतुलन क्यों आवश्यक है? यानी कि जो हमें अधिकार मिले हैं और कर्तव्य है उन दोनों में संतुलन क्यों आवश्यक है? दोनों एक साथ क्यों होना चाहिए? क्या है?
अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि हमें कर्तव्य का बोध नहीं होगा तो अधिकार में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और कर्तव्य के अभाव में अधिकार तानाशाही की ओर ले जा सकता है। अधिकार कर्तव्य परायण नागरिक तैयार करते हैं। दूसरी ओर कर्तव्य नागरिकों को अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाने में राज्य की सहायता करता है। क्या है, अधिकार भी जरूरी है और साथ ही साथ कर्तव्य भी जरूरी है। मान लो कि सिर्फ तुम्हें कर्तव्य बता दिया जाए, आपको ये करना है वो करना है, मतलब कोई भी हो, आपके घर के ही काम हो कि घर के कामों का बस आपका लिस्ट आपको दे दिया जाए, आपको घर की सफाई करनी है, घर में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, जो भी है वो सारी आपकी एक लिस्ट आपको पकड़ा दी जाए कि आपको ये सब काम करना है। साथ ही आपको कोई अधिकार नहीं हो कि किसी भी तरह का अधिकार नहीं हो घर में, ना खाने का, ना रहने का, ना आपको कोई कमरा मिला हुआ हो सोने का, कोई भी अधिकार ना हो। आप घर में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बस आपको घर में काम करना है। तो क्या होता है? फिर हम उस घर में नहीं रह सकते, तो ये गलत है। और मतलब वो भी है और साथ ही साथ हमें कर्तव्य के साथ भी अधिकार भी अगर मिल जाए कि हम उस घर में रह सकते हैं, घर की हर चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम खुशी-खुशी उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इसलिए दोनों को बोला गया है कि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी दोनों एक-दूसरे पे डिपेंड है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी मिलना चाहिए और कर्तव्य के साथ अधिकार भी मिलना चाहिए। सिर्फ़ अधिकार ही मिल जाए किसी भी चीज़ के लिए, हमें अपने देश में रहने का सिर्फ़ अधिकार है, हमें समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर तरह का अधिकार मिल जाए, लेकिन हमें कोई कर्तव्य नहीं, मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं हो, नागरिकों को ना मिला हो कि हमें मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना हो, ऐसा कुछ ना होता संविधान में। तो क्या करते? बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अपने अधिकारों का पालन करते और अपने अधिकारों के पालन के लिए दूसरों का नुकसान कर जाते। तो इसीलिए क्या है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों ही जरूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान द्वारा कौन-कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान द्वारा भारत के लोगों को, नागरिकों को कौन-कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो देखते हैं। फर्स्ट है विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार की सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी जीविका, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है? तो ये क्या है आपका कि हमें कौन-कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान की तरफ से। सबसे पहला क्या है आपका विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है कि हम किसी के लिए भी कुछ बोल सकते हैं। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम बोल सकते हैं। हमें किसी की कोई बात बुरी लगती हो तो हम उन्हें बोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं बोल सकते। मतलब किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बोल तो दो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम बता सकते हैं। इसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं कि अपनी अभिव्यक्ति, अपने आप को व्यक्त करना। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार की सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा और सम्मेलन आपको पता है कि भारत में हर जगह आंदोलन होता रहता है, तो ये आंदोलन क्या है? शांतिपूर्वक आंदोलन हम कर सकते हैं बिना हथियार के, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, आराम से बैठ के 4 दिन 5 दिन भूख हड़ताल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना है। इस तरह के सभा और संगठन सम्मेलन हम बना सकते हैं। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम संघ बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे संघ होते हैं, मजदूर संघ, बहुत सारे ऐसे संघ होते हैं, तो उस तरह के संघ हम और संगठन बना सकते हैं। भारत में किसी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, हम भारत के किसी भी राज्य में, अपने भारत के किसी भी राज्य में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हमें इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में आप जाके बसना चाहो, भारत के किसी भी राज्य में आप जाके बसना चाहो, रहना चाहो, जाने का, बसने का, व्यापार करने का, नौकरी करने की इच्छा हो आपकी, आप जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, आपको कोई इसके लिए नहीं रोक सकता। कोई भी जीविका, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, हम कोई भी जीविका कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। ओके? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। संवैधानिक उपचार का अधिकार सबसे मूल अधिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क सहित उत्तर दीजिए।
जो मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ है, उसमें जो छठा अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। तो क्यों माना गया है? आप इससे सहमत हैं कि ये क्या है? तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये अधिकार क्या है। बेटा, संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है कि जो ऊपर के 5 अधिकार होते हैं, अभी मौलिक अधिकार मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी मौलिक अधिकार मैं आपको बताऊँगी। जो ऊपर के 5 अधिकार होते हैं, उन 5 अधिकारों में से कोई भी एक अधिकार अगर हमें जनता द्वारा या सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है, तो हम संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों की माँग करने को। इसलिए संवैधानिक उपचार का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, मूल अधिकार माना गया है। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान, उपचार का मतलब होता है इलाज, यानी कि संविधान का हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है? देखिए क्या है, संविधान कानूनों का और नियमों का लिखित रूप है जो हमारे जीवन को सुरक्षित और सरल बनाते हैं। उसी संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी में से एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज के जीवन में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रमुख भूमिका निभाता है। गरीबों की मदद एवं जरूरतमंदों की सहायता में लाभकारी सिद्ध हुआ है। क्या है? गरीबों की मदद और जरूरतमंदों की सहायता में संवैधानिक उपचार का अधिकार बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि उससे हम अपने अधिकारों की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है? अभी मैं जो थोड़ा-सा देख रही थी बेटा, ये देख रही थी कि यहाँ पे कुछ लिखना था जो हमें छूट गया। संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार लिखे हमें प्राप्त, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? संविधान द्वारा हमें प्राप्त। मैं इससे थोड़ा-सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। ओके? देखो मैंने लिख दिया बिल्कुल सही। सॉरी। संविधान द्वारा हमें प्राप्त 6 मौलिक अधिकार को लिखे, यानी कि संविधान द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए उसके बारे में लिखे। बेटा, ये क्वेश्चन मुझे सबसे पहले लिखना था, लेकिन मैंने सबसे बाद में किया है। सॉरी, आप कोशिश करना कि ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो, या फिर इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ समझ के थोड़ा करो, क्योंकि मौलिक अधिकार ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मौलिक अधिकार समझना ज़रूरी था, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाती हुई आ रही हूँ हर क्वेश्चन में। ठीक है? तो 6 मौलिक अधिकार, सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। कोई भी ऊँचा-नीचा, बड़ा-छोटा कोई भी हो, सभी को कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई प्रधानमंत्री हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, अगर उसने अ, जो कानूनन अपराध होता है, एक ही अपराध किया हो तो दोनों की सज़ा एक ही होती है, अलग-अलग सज़ा नहीं होती। इसी को कहते हैं कानून के समक्ष सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि हमें हर स्वतंत्र हैं हम, देश के किसी भी क्षेत्र में जाके रहने, बसने और व्यापार करने और काम करने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बता चुकी हूँ मैं ऊपर भी आपको। इसमें क्या है कि कोई भी हमारे साथ शोषण नहीं कर सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ जो बाल श्रम बोलते हैं हम, उस तरह के काम नहीं करवाया जा सकता है। मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है, ये सब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी के साथ हम, जो कमज़ोर वर्ग है, उनके साथ हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये सारे अधिकार मिले हुए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है? आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है कि हमें अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरों के धर्म की बुराई करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है? हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म की खूब बड़ाई करो, खूब तारीफ करो अपने धर्म की, लेकिन हम किसी के दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का धर्म उसके लिए बहुत ही महान होता है। जैसा हमारा धर्म हमारे लिए महान है, वैसे ही दूसरों का धर्म भी महान है, तो किसी के भी धर्म की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है। 5वां है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का मतलब है हम अपने संस्कृति का पालन कर सकते हैं। हम अपने शैक्षणिक, यानी कि जो शिक्षा, हम अपने धर्म, अपने संस्कृति के अनुसार, जो जैन होते हैं वो जैन स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। हाँ, वैसे ही जो भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, वो अपने संस्कृति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार हमें प्राप्त है। और छठा हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो एक सेपरेट क्वेश्चन में ऊपर बता चुकी है। संवैधानिक उपचार के अधिकार में क्या है कि अगर हमें ये 5 अधिकार में से कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा हो, सरकार के द्वारा या जनता के द्वारा, तो ये जो छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। ठीक है? तो बेटा, ये चैप्टर पूरा हुआ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उतने ही क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही डालती हूँ। इतने ही क्वेश्चन आप याद कर लो, बहुत है। ठीक है?
अब हम देखते हैं बेटा इसका ये दोबारा से एक बार देख लो आप क्वेश्चन के आंसर। चैप्टर नंबर 16 मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। दोबारा से हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। कर्तव्य भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मौलिक अधिकार भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, मौलिक कर्तव्य भी हम समझ चुके हैं। दोनों ही जरूरी है, कर्तव्य और अधिकार भी। चलिए हम देखते हैं फिर से क्वेश्चन। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, तभी हर वीडियो आप तक पहुँच पाएगी। ठीक है? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लग रहा हो तो, बुरा लग रहा हो तो भी कमेंट करें। कुछ लोग बुरा भी कमेंट करते हैं, तो आप बुरा भी कमेंट कर सकते हैं। छूट है, हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, कैसे भी करना हो। ठीक है? तो ये है बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 16 के। अब 17 के क्वेश्चन आंसर मैं 2 दिन के बाद डालूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वेट करिए, पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, तभी आपको सारे नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे। ठीक है बेटा? बाय-बाय।